हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवत की कक्षा में। तो हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के पहले अध्याय में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा है कि कैसे भगवान पृथ्वी गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उसका दुख सुन के विष्णु के पास जाते हैं सारे देवताओं को लेके। और वहाँ जाकर जब वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान का दर्शन पाने के लिए और भगवान को अपना पृथ्वी का दुख सुनाने के लिए जब वो भगवान की स्तुति करते हैं, कौन सी? पुरुष सूक्त। तो इस स्तुति से जब वो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, फिर भी भगवान का दर्शन उनको नहीं होता है। तो हमने इसके बारे में कल बहुत चर्चा किया है, पिछले लास्ट इसमें। तो यहाँ पे बताया गया है, तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला? जब ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन नहीं किए, सब देवता आए तो सभी ने पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी फिर क्या हुए? समाधि में बैठ गए। तो जब ब्रह्मा जी जब समाधि में बैठ गए, तब भगवान की आकाशवाणी, भगवान के शब्द आकाश के माध्यम से ब्रह्मा के हृदय में प्रकट हो गए। तो इसलिए यहाँ पे समाधो गगने गिरम समी ऋताम निशम्ये। तो समाधो गगने गिरम, समाधि में गगने, गगन का अर्थ होता है आकाश, और गिरम का अर्थ होता है वाणी। तो वाणी को निशम में सुनकर उन देवताओं को उन्होंने सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने सुनाया किनको? देवताओं को। वेदा, वेदा ब्रह्मा जी को कहा गया है, और त्रिदशान देवताओं को कहा गया है। उवाच अमरा, तो ब्रह्मा जी देवताओं को अमरा कह के पुकारते हैं। क्या कहते हैं? अमरा। तो जब भगवान की वाणी को हृदय में ब्रह्मा जी ने सुना समाधि में, तब देवताओं को अमरा कह के ब्रह्मा जी कहते हैं। अमरा, अमरा का अर्थ क्या होता है? जो मरते नहीं, अमरा। तो देवता क्या मरते नहीं क्या? हाँ, देवता भी मरते हैं, फिर उनको अमरा क्यों कहते हैं? और वहां पे जो मिलता है सोमरस, उसको अमृत क्यों कहते हैं? तो अमृत का अर्थ होता है जो कभी मरता नहीं, अमर का अर्थ होता है जो कभी मरता। नाम अमर है लेकिन मरते तो है। तो कैसे? तो अमर उनको इस दृष्टि से कहा जाता है क्योंकि क्यों आ रहेगा? अच्छा, तो अमरा इसलिए कहा जाता है कि उनका आयु इतना लंबा है कि उनको अमर ही कहा जाता है। 10,000 साल जीते हैं देवता। कितने? 10,000 साल। और उनका जो लाइफ, उनका जो समय है वो इस धरती से बहुत अलग है। तो हमारे जब 6 महीने हो जाते हैं, तब उनके 12 घंटे हो जाते हैं। और जब हमारे 1 साल होता है, तब उनका 1 दिन हो जाता है। तो ऐसे वो 10,000 साल जीते हैं। तो सोचिए, बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा उम्र है। तो उसी प्रकार उनको अमरा कहा गया है, लेकिन उनका भी मृत्यु होता है। तो वो कहते हैं अमरा, हे अमरा, मैं मुझसे पौरुषम
गाम शृणुतः, हे अमरा, हे देवताओं, मुझसे पुरुषम, भगवान की गाम का अर्थ होता है आज्ञा को, शृणुतम सुनो, और क्या, पुनः आशु तथा एवा, और फिर आशु का अर्थ होता है तत्काल, तथा एवा वैसा ही, विपीयताम करो, मा चिरम देर मत करो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को हृदय में आज्ञा हुई और उस आज्ञा को सुनकर देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा, हे अमरा, हे देवताओं, अभी भगवान, पुरुषम यहाँ पे शब्द आया है, भगवान के लिए पुरुषम शब्द है। तो पुरुषम शब्द का अर्थ का प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं कृष्णा। क्या? कृष्ण भगवान है वो। पुरुषम का अर्थ क्या है? कृष्ण। इसलिए उनको गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजान। तो पुरुषम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का तुरंत क्या करो, आप वैसा ही करो और तुरंत करो, देर मत करो। भगवान ने क्या कहा है ऐसा ही करो, तो आज्ञा पालन करते। तो यहाँ पे भगवान के शब्दों को समझ सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकता है। भगवान के शब्दों को सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकता है। तो कौन सा व्यक्ति सुन सकता है भगवान के शब्दों को? सक्षम व्यक्ति। कौन सा? सक्षम व्यक्ति। तो ये सक्षमता क्या है? तो एक क्वालिफिकेशन है, एक योग्यता है। तो व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए भगवान की आज्ञा को समझने के लिए या फिर सुनने के लिए। अगर वो सक्षम नहीं है तो भगवान उसको कुछ बोलेंगे भी तो वो धारण नहीं कर पाएगा। अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि भाई ब्रह्मा जी कैसे समझ पाए या कैसे सुन पाए। आजकल के लोगों को बोलो ऐसा, तो वो कैसे? प्रभुपाद जी बोलते हैं आज आपको फोन दिया है। क्या दिया है? फोन। और फोन के माध्यम से आप एक दूर के व्यक्ति की आवाज सुन सकते हो। तो अभी ये टेक्नोलॉजी है, तो फिर उस समय तो बहुत ही एडवांस थे वो लोग, तो क्यों नहीं सुन सकते भगवान की आज्ञा को? लेकिन कंडीशन क्या है? सक्षम व्यक्ति। क्या बोलते हैं यहां पे? एक सक्षम व्यक्ति वो भी कैसा सुन सकता है? समाधि में। कैसा? समाधि में। सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकता है। तो सबसे अभी समाधि के लिए क्या शुरुआत होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान, और फिर बाद में आती है समाधि। क्या आता है? यम। यम मतलब यमराज ने। आप बोलेंगे पहले यम आ गए तो फिर आगे का कैसे होगा? यम का अर्थ होता है ये करना है, ये नहीं करना है। यम मतलब ये नहीं करना है। और नियम, यम मतलब नहीं करना है और नियम मतलब करना है। समझ गए? यम, नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि। तो पहला क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार मतलब आसन मतलब क्या? हाँ, तो सबसे पहले आसन, तो उसके पहले यम नियम है क्या नहीं? तो एक लड़का मुझे कॉलेज का बोल रहा था मैं रोज समाधि में बैठता हूँ। तो कैसे बैठता है वो? तो वो कैसे बैठता है समाधि में? तो वो जो है ना हॉस्टल है, हम हॉस्टल समझते हैं ना? हॉस्टल नहीं वो नहीं, बिल्डिंग है ना नीचे और ऊपर, तो वो सब रूम बना है स्टूडेंट के लिए। तो ऊपर का पूरा आपने वॉइस बना दिया था और नीचे भी रूम्स बनाए थे स्टूडेंट। तो सुबह 5 बजे उनकी समाधि लगी।
तो बोला हम भी समाधि में बैठते हैं। तो कैसे बैठते हैं? तो वो पता है आपको क्या? ये पता है आपको? पता है आपको? चिलिम बोलते उसको, या फिर गांजा बोलते, राइट? तो वो सुबह सुबह उठकर क्या पीते थे? वो गांजा पीते थे और उसका धुआं ऊपर आता था, वो बच्चे ऊपर, और वो सुबह वो बच्चे जब कर रहे हैं ऊपर और नीचे से ये धुआं, तो उनको भी समाधि लग जाती थी। गांजा। तो वो बोलते थे हम लोग भी समाधि, आप लोग कौन सा समाधि लगाते हो? हम लोग भी समाधि लगते हैं। आप लोग यज्ञ करते हो, उसमें से धुआं निकलता है, हम लोग भी यज्ञ करते हैं, उसमें से भी धुआं निकलता है। तो सबसे पहला यम है, क्या है? यम। तो यम का अर्थ होता है कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और नियम का अर्थ होता है ये चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले लोगों को पूछो कि आप ये मत करो, तो पहला क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं करें? तो अगर हमें सक्षम बनना है भगवान के संदेश को, भगवान के उपदेशों को समझने के लिए, तब हमको इस प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा, योग्य बनना पड़ेगा, एक पात्र व्यक्ति बनना पड़ेगा। ऐसा ही कोई नहीं भगवान के उपदेशों को समझ में आता। हजारों लोग आते हैं मंदिर में, लेकिन सेल्फी निकालकर चले जाते हैं। कितने लोग हैं कि जो आगे बढ़ते हैं, किनको समझ में आता है कि यहां पे भगवान है करके? कितने लोगों को समझ में? कितने लोग रियलिटी से देखते होंगे कि ये भगवान है साक्षात? क्या देखते हो? अफ्रीका में अपना इस्कॉन का मंदिर है, तो एक व्यक्ति आया था, वो देख के चला गया, उसको बोला क्या? बोले डेकोरेशन बहुत अच्छा था। क्या देखा उसने? खाली डेकोरेशन देख के चला गया। तो दूसरी बार आया तो डेकोरेशन के अंदर बोला कोई मूर्तियां है। दूसरी बार उसको समझ में आया कि अंदर कोई मूर्तियां है। पहले तो डेकोरेशन देख के ही चला गया, फिर उसके बाद धीरे 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 फिर उसको समझ में आया कि अंदर भगवान है करके। तो पहले क्या देख के चला गया? कुछ लोग काले देख के ही चले जाते, वहां से ही चले जाते, वहां पे ही सब काले के बैकग्राउंड में फोटो खींचते हैं, वहां से चले जाते हैं। कुछ लोग ये कुंड तक आते हैं और वहां पे सेल्फी खींच के चले जाते हैं। कुछ लोग ऊपर चढ़ के भगवान का पता नहीं वो हॉल देखकर चले जाते है कि नहीं? तो कितने लोग हैं? तो पहला है यम है। क्या है? यम। यम का अर्थ होता है ये चीजें नहीं करने, और उसमें 4 पाप आते हैं। क्या आते हैं? 4 पाप आते हैं। तो उन पापों को नहीं करना चाहिए, तब व्यक्ति नियम में सक्षम हो जाता है। कहाँ? हाँ, आप समझ रहे हैं ना? यम करेगा तभी वो नियम में क्या हो जाएगा? सक्षम। मतलब वो यम पालन करेगा तो तभी वो नियम पालन करने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो यम क्या है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, है ना? और उसके बाद बोलते हैं जुआ नहीं खेलना चाहिए, मटका सट्टा जो भी है। उसके बाद नशा नहीं करना चाहिए। उसके बाद अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। तो ये 4 पापों से कम व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। अभी वो योगा जो है उसके थोड़े से अलग नियम हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे लेवल पे हमें कम से कम इन 4 पापों से, तो इसलिए वहां पे बोला है, सब बोलिए, एषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रतः। एषाम तु अंतगतम पापम, जो पाप से मुक्त हो चुके हैं और जो द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, मोह से मुक्त हो गए, वही मेरा भजन दृढ़ता से कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति सक्षम बनना। तो यम करेगा तो क्या होगा? नियम। तो नियम में क्या है? तो नियम में हमारे लेवल पे क्या है? तो नियम पहला है कि हमें भगवान का नाम जपना
चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सबसे पहले भगवान का नाम जपना ही चाहिए। और जैसे हम भगवान का नाम जपते हैं तभी हमारे हृदय में शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी पाप बंद हो गए तो अभी जो मलिनता आ रही थी वो तो बंद हो गई, लेकिन जो पहले की मलिनता है उसका क्या, उसके लिए ये क्या करो, हाँ, चेतो दर्पण मार्ग। अभी जो पाप हो गए उसका क्या, अभी तो बंद कर दिया, लेकिन जो पहले के पाप की है वो अशुद्धता वो उसका क्या। तो इसलिए नियम में पहला आएगा क्या कि भगवान का नाम, तो वो गंदगी क्या शुद्ध हो जाएगा हृदय। तो चेतो दर्पण मार्जनम। तो उसके बाद सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सत्संग करना। भाई सत्संग क्यों करें, वो नियम है। क्या है वो नियम है, क्योंकि बिना सत्संग के सद्बुद्धि जागृत नहीं होती है। और शास्त्र का अध्ययन करें और सत्संग में आना चाहिए, राइट। तो नियम, फिर उसके बाद है आसन, यम नियम और आसन। तो आसन का अर्थ होता है कि स्ट्रेट बैठना। कैसे बैठना, स्ट्रेट नहीं रिलैक्स हो जाए, कोई बात नहीं हमको योगा नहीं करना है, लेकिन भगवद गीता में बताया गया है कि हमारी जो गर्दन है, सर है और पीठ है, छाती हो एकदम एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, है क्या नहीं। तो हम आते पहले शुरुआत में हम ऐसे होते हैं तो स्ट्रेट, फिर धीरे धीरे हाँ, फिर बाद में तो एक हमारे भक्त फॉरेन में गए थे लेक्चर उधर का, तो पहली बार उन्होंने फेस किया ऐसा वाले। तो वहाँ पे वो लोग को चेयर थे, तो चेयर पे कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोगों को मिला नहीं चेयर तो वो नीचे सो गए वो लोग ऐसे सुन रहे थे वो लोग। तो वो भक्त बोले फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसे लोग लेक्चर सुन रहे बोले ये तो विष्णु शयन जैसे कर रहे तो अभी कलयुग में हम लोग स्ट्रेट नहीं बैठ सकते। कलयुग में 1 घंटा बैठ सकते हैं हम स्ट्रेट, 1 घंटे के लिए। तो समाधि वो नहीं बैठ सकते, तो ठीक है। तो आसन, और आसन भी कैसा ना, ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए और एकांत में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एकांत में जाके करो और जंगल में जाके करो। और वो जो कुशग्रास है, जो बैठने के लिए कुशाग्रास की चटाई होनी चाहिए और उसकी जो जड़ है वो पूर्व दिशा में होनी चाहिए। अभी पूर्व दिशा ही पता नहीं है तो जड़ कहाँ से मिलेगी, है क्या नहीं। तो वो होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप एक ऐसा वस्त्र रखिए जो पवित्र हो, या फिर मृग चर्म रखिए, वो सब होना चाहिए। और फिर उसके ऊपर आप आसन लगाइए। तो ठीक है, वो योगा का बता रहा हूं, लेकिन हम आसन की बात कर रहे हैं। तो आसन का अर्थ होता है कि आपने डिटर्मिनेशन में दृढ़ हो जाना, दृढ़ हो जाना। क्या हो जाना, दृढ़। आसन मतलब क्या ना, दृढ़ हो जाना। तो आसन क्यों करते हैं कि भाई आसन अगर पक्का हो गया तो फिर मन और इंद्रिय नियंत्रण में आती है। उसके बाद है प्राणायाम। तो प्राण को नियंत्रण करो। क्या करो, प्राण को नियंत्रण करना पड़ता है। और प्राण को नियंत्रण, फिर वो रेचक है, कुंभक है, ये सब वो पता भी नहीं मुझे क्या है वो। तो ऊपर जाने वाले श्वास को और आने वाले श्वास को बीच में पकड़ के फिर कुंभक करो, मतलब उसको बीच में बंद करो। फिर ऐसा बंद करके फिर कब तक आप रहते हो उसके ऊपर चलता है। फिर बाहर की श्वास को और अंदर की श्वास को बीच में रोककर हाँ उसको कुंभक करो, बंद कर दो। और फिर हाँ, तो प्राणायाम तो ये करो तो प्राणायाम में परफेक्ट हो गए। और प्रत्याहार का अर्थ क्या हो गया, प्रत्याहार मतलब क्या, हाँ नहीं
वहां पे भोजन ही नहीं है। भोजन ही नहीं, वो योग में वहां भोजन नहीं है। प्रत्याहार मतलब वहां भोजन ही नहीं है। प्रत्य मतलब रोकना, आहार को, किसको? आहार को रोकना। आहार मतलब क्या? खाना। तो हमारा सिर्फ ये आहार नहीं है, हर इंद्रिय के लिए आहार है। जैसे हमारे जिह्वा के लिए ये व्यंजन आहार है, तो वैसे आंखों के लिए भी रूप आहार है। क्या है? एक रूप आहार है। कानों के लिए शब्द आहार है, और नाक के लिए सुगंध आहार है, त्वचा के लिए टच स्पर्श आहार है। तो ये आहार है, तो इस आहार को बंद करो, प्रत्यय आहार। तो आंखों को बंद करो, कान से कुछ शब्द मत सुनो, नाक से कुछ सुगंध मत लो, और जिह्वा से कुछ रस मत लो, है ना। तो इस सारी इंद्रियों को क्या कर दो? प्रत्यय आहार बंद कर दो। और जब इसमें आप सक्सेस हो जाओगे, प्रत्याहार, तब धीरे धीरे धारणा आएगी। क्या आएगी? तो धारणा। तो धारणा का अर्थ क्या होता है? कि धारण करना, किसी वस्तु को धारण करना। इसको क्या करना? ये धारण करते हैं ना हम, कोई चीज, है ना, धारण करना किसी वस्तु को। तो धारण करने का अर्थ क्या होता है? कि अभी आप जिस वस्तु के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप जिसका ध्यान कर रहे हो, उसको आप कितनी देर तक धारण कर पाते हो बिना विचलित हुए। आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपका मन कहीं भटक नहीं रहा है, आप उस वस्तु को कब तक धारण कर रहे हो? बताइए, हम किस चीज को कितनी देर धारण कर पाते हैं? मन में कोई चीज को हम धारण कर पाते है क्या नहीं? अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं तो आप कितनी देर धारण कर पाएंगे आप? तो उसी चीज को लेके 100 शाखाएं आ जाएगी आपके मन में, राइट, है ना। तो एक विषय आपको बोलूं मैं, उस विषय को आप धारण करके रखो, और बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, और उसी के ऊपर ध्यान करना है। चलो ओम का ध्यान करो, ठीक है। तो ओम को धारण करो हृदय में। ओम आया ना? ठीक है। तो कितनी देर धारण कर सकते आप ओम? हाँ, नहीं कर सकते धारण, कुछ भी धारण नहीं कर सकते, क्योंकि मन इतना विचलित है, इतना विचलित है कि एक क्षण में ही मन कहीं और भटक जाता है। और अभी देखो, कोई बैठा है उधर ध्यान में, तो वो भले ही शरीर से बैठा होगा, लेकिन उसने कुछ धारण किया है क्या नहीं? मतलब कैसा है ना, वो खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही आया। वो गया था कुछ लेने के लिए, लेकिन कुछ भी लेके नहीं आया, कुछ भी साथ कैरी नहीं किया, उसने कुछ धारण नहीं किया, वो धारण नहीं कर पाया। आप गए थे शॉप मॉल में, लेकिन वापस ऐसे ही खाली हाथ आ गए। तो जब हम मंदिर में भी आते हैं, तो लोग मंदिर में आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते, हालांकि उनको कुछ ना कुछ सुकृति मिलती, लेकिन जो धारण करना था वो धारण नहीं कर। क्या धारण करना चाहिए मंदिर में आने के बाद? तो देखिए, मंदिर के बाहर कछुआ होता है, कछुआ पता है आपको? कछुआ, हर मंदिर के बाहर एक कछुआ लगाया जाता है। क्यों होता है वो कछुआ? बहुत स्ट्रांग होता है, पकड़ता है, वो छोड़ता नहीं। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, कछुए का उदाहरण क्या है? वो गीता में दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं? किसी को याद आ रहा है कछुए का उदाहरण? क्या बोलते हो? एग्जैक्टली। तो वहां पे गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला है
कि जब व्यक्ति भगवान के कार्य के लिए आता है तो सारी इंद्रियों को हम बाहर कर देते, खोल देते, राइट। और जब ऐसे विषयी लोगों में जाते हैं या भौतिक जगत में जाते हैं तो इंद्रियों को क्या करना चाहिए? कंट्रोल में कर देना, नियंत्रण में कर देना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम मंदिर में आते हैं तो अपनी आंखों से भगवान को देखना है। किसको देखना है? तो बड़ी बड़ी अपनी आंखें खोलकर देखना है। और आश्चर्य की बात यह है कि दर्शन खुलते ही लोग आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। दर्शन खुलते ही लोग भगवान अरे भगवान बोले अरे मैं दर्शन देने के लिए आया, तूने आंखें बंद। अभी देखिए उधर आप बालाजी को गए होंगे, एक क्षण के लिए दर्शन होता है, कितना? एक। और खड़ा रहना पड़ता है 4 घंटे 8 घंटे, कभी कभी 2 दिन 3 दिन, इतना खड़ा रह के एक क्षण के लिए वो भगवान के सामने जाता है, लेकिन जाते ही अरे भाई देखा भी नहीं कितना मूर्ख है कि नहीं? याला म्हणतात मराठीमध्ये बावळटपणा। तो भगवान के सामने आके आंखें बंद करना, तो कभी आंखें बंद नहीं, तो आंखें बंद करके वो क्या करते हैं? ये भी बड़ा प्रश्न है कि भाई ठीक है आंखें बंद किए, लेकिन करते क्या है फिर आंखें बंद करके? हो ध्यान धारणा क्या? प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना क्या होती है? अपने तो वो तुरंत जाके बोलते भगवान प्लीज नंबर मेरा पहला आने दो भगवान, ऐसा प्रार्थना कर। दूसरा, भगवान प्लीज ये गाड़ी मिल जाने दो, है क्या नहीं? भगवान एवढं काम होऊन दे फक्त आमचं, है क्या नहीं? फिर हम आपको 1.25 किलो पेड़ी चढ़ाएंगे, 1 नारियल चढ़ाएंगे, और दीवी है तो फिर उसको चूड़ी बांगड़ी समथिंग लाइक तो वो अपने ही भौतिक विषयों के ऊपर क्या करते हैं? तो नहीं, जब हम भगवान के सामने आते हैं तो सुंदर से ध्यान उभे उठे। तो जैसे भगवान के सामने आते हैं ना, तो आंखें खोलकर भगवान को चरणों से लेकर मुख तक ऐसा देखना है कि ऐसा लगना चाहिए कि हमारे आंखों से, ये पात्र से हम भगवान के रूप को पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एज इफ वी आर ड्रिंकिंग दैट ब्यूटी ऑफ कृष्णा। तो गोपियां ये करती थी, क्या करती थी? तो भगवान को देखकर उनके रूप को वो क्या करती थी? पीती थी। तो वो ब्लिंक होती थी, तो ब्रह्मा जी को गाली दिया उन्होंने। किसको? ब्रह्मा। बोले ब्रह्मा जी को दिमाग नहीं है, आंखें बनाई भी तो ऐसी बनाई कि वो ब्लिंक करती है, आईलैश ब्लिंक होती है। तो जब भगवान द्वारका पहुंचे, कहां? हस्तिनापुर। जब युद्ध समाप्त हुआ और भगवान हस्तिनापुर से जब द्वारका गए, तो द्वारका जाने के बाद द्वारका वासियों की प्रार्थना का वर्णन आता है। तो वो कहते हैं भगवान आप जब चले गए थे तो हम लोग अंधे हो गए। क्या हो गए? क्योंकि आप हमारी आंखें हैं। क्या है? आप हमारी आंखें हैं। जब आप चले जाते हो तो हम अनाथ हो जाते हैं, और आपके सिवा हमारा कौन है भगवान? ऐसी सुंदर प्रार्थना करते, भगवान के रूप को देखते। वहां पे वर्णन आता है कि वो अपने आंखों की अंजलि कर कर भगवान के रूप को ऐसे पी रहे थे जैसे बहुत सालों से वो क्या थे? प्यासे थे। और ऐसे भगवान को देखना चाहिए। तो आंखें भी बंद कर दी, तो आंखों के अंदर देखो, ये आंखें केवल इंस्ट्रूमेंट है, तो देखना है तो अंदर है। तो वो जो कछुआ है वो इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि कछुआ अपने जो अंडे हैं वो पानी में छोड़ता है, और वो यहाँ आता है, जमीन पे आता है, और वो ध्यान करता है उसका। किसका? उनके बच्चों का। और ध्यान से उन बच्चों का पोषण करता है।
देखा। और मीन जो है वो आंखों से बच्चों का पोषण करती है। तो ध्यान से कछुआ बाहर है, लेकिन ध्यान से उन बच्चों का क्या कर रहा है, वो पोषण कर रहा है। तो ये है कछुए का उदाहरण। मतलब क्या कि हम भगवान का ध्यान करते हैं। क्या करें? ध्यान, मतलब धारण करते हैं भगवान को हम, है क्या नहीं? तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है, आगे बढ़ता है। तो अभी हमारे अंदर एक क्षमता क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो कहाँ? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब उसको रोकना। किसको? उन विषयों को रोकना जो विषय हमारे मन को विचलित करते हैं। मन को विषय क्या करते हैं? विचलित करते हैं। और भगवान का अगर हम ध्यान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो अभी क्या है ना, जो भौतिक विषय है उसको मत डालो इंद्रियों में। उसको डालोगे तो क्या होगा, मन और दूषित हो जाएगा। मन जितना दूषित होगा उतना ही वो विचलित होगा, और मन जितना पवित्र होगा, जितना शुद्ध होगा, उतना ही वो धारण करने के क्या होगा, योग्य बनेगा। तो इसीलिए प्रत्याहार करो। किसका? भौतिक विषयों का। उस विषयों को अंदर मत आने दो। और फिर विषय तो चाहिए, बिना विषय के रहेंगे नहीं। तो विषय दो, लेकिन कौन से विषय? स्पिरिचुअल विषय, आध्यात्मिक विषय। तो आंखों से भगवान का रूप देखो, कानों से भगवान के शास्त्र को सुनो, मुंह से भगवान का नाम लो और भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, नाक से भगवान के चरणों में चढ़ाए हुए फूलों का सुगंध लो, और अपने त्वचा से भगवान के जो भक्त हैं उनका स्पर्श करें, और पैरों से भगवान का परिक्रमा करें, तीर्थ गमन करें, हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करें, सर को भगवान के सामने झुकाकर प्रणाम करें। तो इस तरह से भौतिक विषयों को बंद करें और आध्यात्मिक विषयों को इन करें। भौतिक विषयों को आउट और आध्यात्मिक विषयों को इन करें। तो तब होगा। फिर जैसे जैसे मन धीरे धीरे धारणा की लेवल बढ़ती जाएगी, तब ध्यान लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? ध्यान। तब ध्यान में ऐसा आनंद आएगा। ठीक है। तो जब हम जप करने बैठेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, तो जैसे जप करेंगे हम और जैसे ही हमारा नाम स्मरण होगा तो हृदय में एक दिव्य अनुभूति होगी, और फिर धीरे धीरे हम कृष्ण का अनुभव कर पाएंगे। और फिर समाधि। तो समाधि में ठीक है, वो योगा की जो समाधि है उसमें व्यक्ति परमात्मा का दर्शन करता है, या ब्रह्म में अपने आप को लीन देखता है, या फिर ब्रह्मलीन हो जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे समाधि का बात यह है कि व्यक्ति क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, और वो भगवान के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, और तब तो वो भगवान के उपदेश को, संदेश को समझने के लिए क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, पात्र हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, भगवान के शब्दों को सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकता है। और इसलिए ब्रह्मा जी समाधि में सुने, और सुनकर उन्होंने देवताओं को एज इट इज बताया। कैसा बताया? देखो, वो बोलते हैं, हे अमरा मे पौरुषम गाम शृणुतो पुनः आशु तथा एव विधीयता माम चिरम। तुरंत करो, वैसा करो जैसा पौरुषम ने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं जो कहता हूं अभी आप लोग सब करो। अभी यहां पे एक वन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी सुन सकते हैं, अन्य देवता नहीं सुन पाए। अब इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में हुई है। वहां पे शब्द आया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य। तो ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान भगवान देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये ना, आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी।
उनके हृदय में ब्रह्म मतलब वेदों का ज्ञान ऐसा दिया। कहां से? हृदय से। कहां से? हृदय से। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हृदय के भीतर वैदिक ज्ञान प्राप्त किया किन्होंने? ब्रह्मा जी ने। और बोलते ये सिद्धांत है और यही विधि है ज्ञान प्राप्त करने की। दिस इज अ प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग नॉलेज। ज्ञान को प्राप्त करने की यही विधि है। हृदय से हृदय में आता है ज्ञान। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। एक गुरु अपने शिष्य के हृदय से ज्ञान देता है। लेकिन कौन सा शिष्य या कौन सा व्यक्ति उस ज्ञान को हृदय में धारण कर सकता है, उसकी योग्यता होती। तो ये विधि है, ये प्रोसेस है ब्रह्मा जी। तो दूसरा यहां पे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान को नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी भगवान को नहीं देख पाए। देवता भी भगवान को नहीं देख पाए। यहां तक कि शिव जी नहीं देख पाए। बड़े बड़े देवी देवता नहीं देख पाए। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, अग्नि सब वहां पे थे। ब्रह्मा जी भी नहीं देख पाए। लेकिन वही भगवान इस संसार में आने के बाद सामान्य लोगों ने उनको देखा। ये कैसे हुआ? उन लोगों को भगवान नहीं दिखे। ब्रह्मा वो कोई साधारण नहीं है। उन लोगों को भगवान नहीं दिखे, लेकिन इस संसार में भगवान प्रकट हुए और सबको क्या हो गए? दृष्टि गोचर हो गए इस संसार में। तो कैसे हो गए? ब्रह्मा जी को नहीं दिखे और यहाँ पे ये साधारण लोगों को भगवान दृष्टि गोचर हो गए। उनके सामने भगवान लीलाएं किए। ऐसा कैसे हो गया? तो एक ही कारण बोलते हैं क्या? वहां पे ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे साधारण लोगों को भगवान का दर्शन हुआ। उसका एक ही कारण है और वो है भगवान की अहेतुकी कृपा। क्या? अहेतुकी कृपा। अहेतुकी कृपा है भगवान की। बिना हेतु के भगवान साधारण लोगों के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि अपने स्वयं का दर्शन देते हैं, जो दर्शन ब्रह्मा को भी दुर्लभ है। इवन ब्रह्मा उनको भी नहीं प्राप्त हुआ वो दर्शन इस संसार के साधारण लोगों को हुआ। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? अहेतुकी कृपा। क्या? भगवान की अहेतुकी कृपा। तो अहेतुकी कृपा का अर्थ क्या होता है? कोई योग्यता नहीं है फिर भी प्राप्त हो गया। जैसे कोई भिखारी आया किसी व्यक्ति के पास, गाड़ी में जा रहा है कोई बड़ा व्यक्ति, और वो व्यक्ति कुछ भीख मांग रहा है, तो उस भिखारी की कितनी अपेक्षा होती है? कितना चाहिए उसको? कितना एक्सपेक्टेशन होता है उसका? 5 और 10 रुपए, है ना? अगर आपने 1-2 रुपए दिया तो वो बोलता है अरे इसमें क्या होगा ना इसमें तो चाय भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वो लेता है, क्योंकि क्या है ना, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ले लो। 10 ज्यादा से ज्यादा कितना? 10 रुपए ना, है क्या नहीं? 10 रुपए। अभी समझो किसी ने 100 का नोट निकाल के दे दिया तो हाँ, सोचे ना कितना खुश होगा ना। माय गॉड, 100 रुपीज। उस दिन भीख मांगने का प्रोग्राम कैंसिल, मिल गए 2 रुपए, चलो तुरंत बैंड। ठीक है, जो भी है। लेकिन ज्यादा अपेक्षा नहीं, उतना अपेक्षा होता है 10 रुपए दे दो, कोई 20 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो। और समझो कोई आकर उनको 1 करोड़ रुपए दिया उस भिखारी को, तो बैग भर के ये ले। वो एक प्रॉब्लम है। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था, तो उसको हॉस्पिटल में रखा था। तो वो ऑलरेडी हार्ट अटैक से वो बच गया था और वो बहुत आईसीयू में था, सीरियस था लेकिन थोड़ा था। लेकिन तभी उसने एक लॉटरी निकाला था, उसको 10 लाख की लॉटरी लग गई थी। तो वो डॉक्टर बोले इसको बताए कि नहीं बताए
तो डॉक्टर उसको धीरे धीरे पूछ रहा था, वे आपको अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, वैसा हो। तो उसने पूछा अगर आपको 2 लाख की लॉटरी लग गई तो क्या होगा? तो बोला डॉक्टर मैं 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए गरीबों में बांट दूंगा, मैं 1 लाख रुपए मेरे। फिर वो बोला अगर आपको 5 लाख की लॉटरी लग गई, बोला डॉक्टर मत बोलो ऐसा, नहीं कि दर्द हो रहा है। नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं क्या करोगे? बोला कुछ नहीं, 2.5 लाख अपने परिवार को दूंगा, 2.5 लाख रुपए डोनेशन में दे दूंगा। फिर वो बोलता है लेकिन अगर आपको, डॉक्टर भी डर रहा था भाई ऐसा सुन के, उसको 10 लाख की लग गई थी ना। बोला था 10 लाख की लग गई तो क्या करेंगे? बोले डॉक्टर आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए, मैं पहले ही हार्ट का पेशेंट हूँ। नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ तो क्या करोगे? बोले डॉक्टर मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगा और 5 लाख रुपए मुझे रखूंगा। और डॉक्टर को अटैक आ गया। वो बोला क्या मुझे 5 लाख, उसको अटैक आ गया। तो ऐसे ही तो भिखारी को अटैक नहीं आएगा, वो खुश हो जाएगा राइट। लेकिन 1 करोड़ रुपए मिल गया उसको सिग्नल पे, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसको बोलते हैं तो कि कृपा। कुछ योग्यता नहीं थी लेकिन मिल गए, और 1 करोड़ भी मिल गए, और उसको 3 BHK फ्लैट भी मिल गया, पेपर भी दिए उसने उसके साथ। और वो गाड़ी से उतर गया और वो गाड़ी उसको दी, और तू लेके जाए गाड़ी। कौन सा गाड़ी वो? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? अहेतु की कृपा। तो उसी प्रकार भगवान इस संसार के तुच्छ जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रकट होते। हमारी कुछ भी योग्यता नहीं है। सोचिए, ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं हुआ, शिव जी को दर्शन नहीं हुआ, देवता, वही दर्शन यहाँ पे इस संसार में लोगों को, साधारण जीव भगवान को देख रहे थे, कृष्ण को देख रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि इस संसार में जीव इतना दुर्दैवी है कि भगवान उसके सामने प्रकट हुए, लेकिन उसने भगवान को गलत समझ लिया। क्या समझ लिया? अवजानान्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानान्तो मम लोक महेश्वरम। तो जब भगवान इस संसार में आए और भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से अपना वो दिव्य रूप का दर्शन दिया लोगों को, लेकिन लोगों ने भगवान को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में स्वीकार किया, लेकिन भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये उनका सबसे बड़ा दुर्दैव था। इस संसार में केवल पांडव समझ पाए ये साक्षात भगवान है। कौन समझ पाए? पांडव और कुंती महारानी और भीष्मदेव। वो बोलिए साक्षात नारायण है। हाँ, गूढ़चरति वृष्णेषु, ये आपके मैसेंजर बनते हैं। हाँ, ये आपके मैसेंजर बनते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संदेशवाहक बनते हैं। हाँ, ये अर्जुन का रथ हाँकते हैं। हाँ, सारथी बनते हैं। ये आपके भाई लगते हैं, लेकिन इनको आप साधारण मत समझो। इनके इच्छा के बिना हवा भी नहीं हिलती है। काल इनके अधीन है। किनके अधीन है? ये सामने से चुपचाप खड़े हैं मेरे सामने ऐसे एकदम, मैं तो कुछ नहीं किया ऐसा, लेकिन काल इनके अधीन है। पूरा संसार इनके अधीन है। नारायण, वही नारायण है ये साक्षात, कृष्ण है ये साक्षात, भगवान है साक्षात। और ये भीष्मदेव अपने अंतिम समय में कह रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोलता अंतिम समय में, ये साक्षात भगवान है। इसलिए मैं अपनी सारी इंद्रियों को खींचकर अभी सिर्फ इनके ऊपर मेरी दृष्टि एकाग्र करना चाहता हूँ, और इनके चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरे प्राण इस शरीर से नहीं निकलते, ये इसी तरह मेरे सामने प्रकट रहे। और देखो इनकी दया कितनी है। इनकी दया देखो, मेरे बाणों से इनका जो आर्मर है, आर्मर को क्या कहते हैं, इनका कवच मैंने तोड़ दिया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से इनका कवच मैंने तोड़ दिया था। इनके छाती में मैंने बाण मारे और मेरे बाणों से इनके छाती से लहू बह रहा था, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे मुस्कान थी, हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रिय के ऊपर कोई फूल फेंक रही है, ऐसा भगवान को लग रहा था। When he was shooting the arrow,
तो भगवान को आनंद आ रहा था, जैसे कोई पुजारी भगवान के ऊपर कोई फूल फेंक रहा है, एज इफ ही वॉज फीलिंग लाइक दैट। और वो देख रहे थे कि उनका पूरा सीना अच्छा ब्लड आ रहा है, लेकिन मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे अंतिम समय भगवान मेरे सामने क्या हो गए, प्रकट। ये उनकी अहेतु की कृपा है। मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे दुष्ट के ऊपर ये कृपा करने के लिए यहां पे आए हैं, इसलिए मैं मेरा पूरा ध्यान इनके ऊपर करता हूं। तो ये साक्षात भगवान है, इसलिए इनकी इच्छा से ये सारे जलकर राख हो गए। युधिष्ठिर, तुम कारण नहीं हो इस पूरे इस रक्त की जो नदी बही, इतने सारे लोग मारे गए, इस युद्ध के कारण तुम नहीं हो। ये सब हुआ किनकी इच्छा से? इनकी इच्छा थी। अभी खड़े यहां पे शांत, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे पता भी नहीं, मैं शस्त्र भी नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने ऐसे ही मारा लोगों को, जैसे जंगल में एक बैम्बू दूसरे बैम्बू को घिस जाता है और चिंगारी निकलती है और सारा जंगल जलकर राख होता है। उसी प्रकार इन्होंने घर में झगड़े लगाए कौरव और पांडवों के, और सारे दुष्ट राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। अभी इनका कार्य पूर्ण हुआ है। युधिष्ठिर, तुम तो केवल एक निमित्त हो, इसलिए ज्यादा शानपना मत करो। हाँ, ये मत समझो कि मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हो ना। तुम तो केवल क्या हो? निमित्त हो, लेकिन करने वाला तो ये हरि है। इसलिए शांति से जाओ, राज्य करो, जब तक इनकी इच्छा है तब तक राज्य करो, बाद में जाना ही है। तब युधिष्ठिर महाराज शांत हो गए, तो बोले हाँ अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। तो ये भगवान है। कौन है? साक्षात ये भगवान है। भीष्मदेव समझ गए। कुंती महारानी कहती है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, वो समझ गए ये भगवान है। पांडव भी समझ गए भगवान। अर्जुन ने देखा भगवान है साक्षात, पांडव समझ पाए, लेकिन कौरव नहीं समझ पाए। तो ये संसार के लोग भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। कब तक नहीं समझ पाएंगे? अवजानन्ति माम मूढ़ा, वो मूढ़ है। क्या है वो? मूर्ख है। वो मूर्ख होने के कारण वो भगवान की अहेतु की, तो क्या होता है? तो कौन लोग नहीं समझ सकते भगवान को? मूर्ख लोग नहीं समझ सकते। कौन? मूर्ख लोग नहीं समझ सकते भगवान। तो मूर्ख किसको कहते हैं? गधे को मूर्ख कहते। किसको? गधे को। गधा, गधा हाँ, गधा। तो गधे को कुछ समझ में नहीं आता। वो गधा वो ऐसा प्राणी है कि उसको, वो उदाहरण के लिए आता ही है, इसमें शास्त्र में आता ही है, वो नहीं समझ पाते मूर्ख लोग। तो मूर्ख लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं? दूसरा है अभक्त नहीं समझ पाते। कौन? अभक्त, जो भगवान के भक्त नहीं वो नहीं समझ पाते। और तीसरा है आसुर लोग नहीं समझ पाते, राक्षस। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी भगवान ने कृपा किया था, लेकिन वो नहीं समझ पाए। तो उसके कारण उनका लॉस क्या हुआ? पहला लॉस उनका हुआ कि उनको गीता नहीं समझी। क्या नहीं समझा? गीता। तो लोगों को गीता नहीं समझती, गीता भगवत गीता नहीं समझती। दूसरा, अगर वो गीता को समझना भी चाहते हैं तो वो भगवान के एंगल से नहीं समझना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता एज इट इज। दे वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता एज दे वांट, एज दे डिजायर, एज दे विश, एज दे लाइक, है ना? एज दे लाइक। प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को पूछा आपको भगवत गीता का कौन सा श्लोक अच्छा लगता है? उन्होंने बोला यथा इच्छसि तथा कुरु। लास्ट का श्लोक है ना गीता में, भगवान बोलते हैं देखो अर्जुन मैंने आपको सब कुछ बताया, अभी यथा इच्छसि तथा कुरु। ये श्लोक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सब बताया, अभी यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्जुन ने बोला नहीं भगवान, अभी आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। ऐसा नहीं है। तो फिर ये लोग दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। फिर वो कैसे क्या करते हैं? वो लोग अपना स्पेकुलेशन डालते हैं। फिर वो भगवत गीता की अपने जो कॉन्कॉक्टेड दिमाग है उससे वो भगवत गीता की गलत व्याख्याएं करते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने।
गलत व्याख्याएं करके वो भगवान को गीता से बाहर निकालते हैं और फिर गीता को एक सामाजिक रूप देकर उसको भौतिक बना देते हैं, है क्या नहीं? और तीसरा है कि वो भगवान की अहेतु की कृपा की उपेक्षा कर देते हैं कि भगवान इतने आए थे लेकिन क्या कर दिया उन्होंने, उसका उपेक्षा कर दिया। तो ऐसे लोग कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा चीज है कि ब्रह्मा जी गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? गुरु का। तो ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय में प्रथम गुरु है और हमारे संप्रदाय में, गौड़िया संप्रदाय में कौन आता है पहले? ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय। तो ब्रह्मा जी गुरु का प्रतीक। तो गुरु क्या होते हैं? गुरु भगवान के पारदर्शी प्रतिनिधि होते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पारदर्शी प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात जो भगवान बोलना चाहते हैं तो गुरु केवल एक शीशे के समान होते हैं, कांच के समान। तो जैसा भगवान ने बोला ऐसा ही उसमें से क्या होगा, आएगा ना। तो देखो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, अमरा मैं पौरुषम गाम शृणुम। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहे हैं? पौरुषम। भगवान ने मुझे ऐसा बोला है और वही मैं आपको बता रहा हूं और आप ऐसा तुरंत करो। तो पारदर्शी होते हैं गुरु। क्या होते हैं? पारदर्शी। तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बोले कि अभी चलो मैं आप सबको समझाता हूं, मैं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, चलो मेरे पास भी बहुत आइडियाज है मैं भी बहुत आइडिया लगा सकता हूं, राइट? हम पृथ्वी को ही ब्लास्ट कर देते हैं, न रहेगा बात न बचेगी, है कि नहीं? ऐसा कुछ बोलने लगा उन्होंने। ब्रह्मा जी बोले ठीक है। तो ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बोले कि ठीक है मैं बताऊंगा, है क्या नहीं? तो एक भक्त बताते हैं कि गुरु पहला होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पारदर्शी। वो भगवान का केवल प्रतिनिधि है। कौन है वो? भगवान का प्रतिनिधि, और वो स्वयं भगवान नहीं है। दूसरा, भगवान ने जैसा बोला है वैसा ही मैसेज वो शिष्य को देता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे इसी रूप में अपने उपदेशों को यहाँ पे बता रहे हैं। विधीयताम माम शिरम, जल्दी करो, देर मत करो, तत्काल करो। अभी वो उपदेश क्या है तो फिर वो आगे हम सुनेंगे कि भगवान ने क्या बोला उपदेश और वो ब्रह्मा जी ने कैसे देवताओं को सुनाया। वो आगे का प्रसंग हम अगली बार देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।